हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। ये एक सेल ऑर्गेनल होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देखिए ये स्ट्रक्चर है किसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। इसके अंदर जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आज के लेक्चर में हम इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा गोल्जी बॉडी का जो फंक्शंस क्या है, इनको भी आज हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। देखिए ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। इट हैज ए मल्टीपल नेम्स, इसके क्या है, मल्टीपल नेम्स है, लाइक गोल्जी बॉडी, गोल्जी apparatus, ठीक है। दिस गोल्जी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1897 में। तो जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था उसका नाम क्या था, गोल्जी। और उसने जो है इस सेल ऑर्गेनल को इस गोल्जी के नाम से रख दिया, तभी जाकर इसका नाम क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus, ठीक है। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में। क्या होता है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स में उनमें ये प्रेजेंट होता है, लाइक ऑल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। बट ये जो गोल्जी बॉडी होता है ये एब्सेंट होता है मैच्योर आरबीसीज में और ऑल प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। ये मैच्योर आरबीसीज में क्या होता है, एब्सेंट होता है, और जितने भी प्रोकैरियोट सेल होता है उनमें भी ये एब्सेंट होता है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज जो गोल्जी बॉडी होता है ये ओरिजिनेट होता है कहां से, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट अब हम जो डिस्कस करते हैं, जो गोल्जी बॉडी है इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स में, दो फॉर्म्स में जो है ये एग्जिस्ट करता है। द फर्स्ट इज गोल्जीसोम एंड द सेकंड इज डिक्टियोसोम, ठीक है। देखिए जो गोल्जीसोम होता है इसका एक फिक्स्ड पोजीशन होता है नियर द न्यूक्लियस। गोल्जीसोम क्या होता है, इसका एक फिक्स्ड पोजीशन होता है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक होते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या रहता है, इसका जो जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं उन सब में क्या होता है, गोल्जी बॉडी का एक फिक्स्ड पोजीशन रहता है नियर द न्यूक्लियस, उसको क्या कहते हैं हम, गोल्जीसोम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम जो है ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, एक गोल्जी बॉडी होता है जो स्कैटर्ड रहता है किसमें, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो इसकी एग्जांपल क्या है, प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, डिक्टियोसोम के फॉर्म में होता है। बट इस प्लांट सेल में क्या होता है, ये जो गोल्जी बॉडी होता है ये स्कैटर्ड रहता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। देखिए अभी जो है अगर हम गोल्जीसोम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इस तरह से जो है गोल्जी के जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से जो है ये बिल्कुल आपस में क्या होते हैं, बहुत ही नजदीक होते हैं, और इनका एक फिक्स्ड पोजीशन रहता है, ठीक है। ये कहां पे, इनको कहते हैं गोल्जीसोम, और ये एनिमल सेल के केस में होता है। बट अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो ये डिक्टियोसोम जो है ये स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, जैसे कि एक यहां पर आएगा, ये साइटोप्लाज्म में इस तरह से स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। ये इस तरह रहते हैं, ये इनका कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं रहता है। तो अभी हमने डिस्कस किया गोल्जी बॉडी के डिफरेंट नेम्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर्ड किया। ये प्रेजेंट होता है ऑल यूकैरियोटिक सेल में और एब्सेंट होता है और भी मैच्योर आरबीसीज में एंड ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स में। गोल्जी बॉडी originate from endoplasmic reticulum. Golgi body exists in two forms, गोल्जीसोम एंड डिक्टियोसोम। तो ठीक है, अभी जो है हमने इसको डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको नोट कीजिए। अब हम गोल्जी बॉडी के पार्ट्स की हम बात करते हैं। जो गोल्जी बॉडी है
consist of three major parts. The first is cisternae, the second is tubules and the third is vesicles. ठीक है, देखिए इस तरह के जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं, इस तरह के जो ये सैक लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। देखिए जो गोल्जी बॉडी होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स। ठीक है, ये जो गोल्जी बॉडी का जो ये स्ट्रक्चर को हम अब डिस्कस कर रहे हैं, तो गोल्जी बॉडी में क्या होते हैं? 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्ड जो सैक्स होता है, इनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। क्या कहते हैं इसको हम? सिस्टर्नी। देखिए ये स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर क्या होते हैं? 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी। इनको क्या कहेंगे हम? सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी होता है, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके जो एंड होते हैं ये स्वेलन होते हैं। ठीक है, इसका जो मिडिल वाला पोर्शन होता है ये नैरो होता है, और इसके जो एंड्स होते हैं ये थोड़े से क्या होते हैं? स्वेलन टाइप के होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है, तो इसी जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होते हैं? कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स। जिनको हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स। और इसके अलावा जो है एक राउंडेड शेप या ओवल शेप कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? वेजिकल्स। जिनको हम क्या कहते हैं? वेजिकल्स। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 3 जो है मेजर पार्ट्स होते हैं। इसमें कुछ फ्लैटेंड सैक लाइक जो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। और इस सिस्टर्नी के अंदर क्या होता है? एक स्पेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमन ऑफ सिस्टर्नी। ल्यूमन ऑफ सिस्टर्नी। ये ल्यूमन होता है किसका? सिस्टर्नी का। देखिए इसमें क्या होता है? यहां पर क्या होता है? ये ल्यूमन, ये जो पार्ट होता है ये सेपरेटेड होता है। क्या होता है? सेपरेटेड होता है। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा केस हमने नहीं देखा था। उसमें क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपस में ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। बट यहां पर क्या होते हैं? ये सिस्टर्नी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं। ये एक डिफरेंस रहता है ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो सेकंड हमने ट्यूब्यूल्स देखे। इसमें एक लॉन्ग जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स, और कुछ ओवल या राउंडेड शेप। इसमें हमने और देखे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देखा हम, जिसको हम क्या कहते हैं? वेजिकल। ये जो है 3 पार्ट्स होते हैं किसके? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करते हैं, तो ये गोल्जी बॉडी जो है, इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। जैसे कि एक इसमें न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं और एक डाइफॉस्फेटेस होते हैं। ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस गोल्जी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो है 2 डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं। इसके जो है 2 फेसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिस फेज एंड द सेकंड इज ट्रांस फेज। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 2 फेसेस होते हैं, एक सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है। जो ये सिस फेस होता है, इसको क्या कहते हैं? हम एंट्री फेस भी, या इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस। और जो ये ट्रांस फेस होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेस। सिस फेस में, ये जो सिस फेस है, देखिए अगर हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो इसके जो है 2 डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं। जो एक होता है इसका सिस फेस। क्या होता है? एक सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है। इस सिस फेस को हम क्या कहते हैं? एंट्री फेस या फॉर्मिंग फेस। ट्रांस फेस को हम क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेस। लेकिन देखिए जो इस सिस फेस होता है, सिस फेस मीन फेस टुवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। देखिए फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए आप, सिस फेस मीन द फेस टुवर्ड
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए जो ट्रांसफेस होता है, ट्रांसफेस इज द फेस टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये जो है इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए सिस फेस क्या होता है, ये फेस करता है टुवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस, एंड जो ट्रांसफेस होता है ये जो फेस होता है ये टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। इस तरह से जो है इनके जो है दो जो है डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं। तो ये जो सिस फेस होता है किसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ये रिसीव करता है मटेरियल्स को। ये क्या करता है, ये रिसीव करता है मटेरियल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या साइटोसोल से। ठीक है, साइटोसोल से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, ये मटेरियल को रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल वेजिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांजिशनल वेजिकल्स। अब हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं जो ये सिस फेस होता है, सिस फेस, और ये जो ट्रांस फेस होता है किसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ, विद स्पेशल कंपार्टमेंट्स के साथ। क्या होता है, ये एसोसिएटेड होता है एक स्पेशल कंपार्टमेंट्स के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस गोल्जी नेटवर्क एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। जो सिस फेस होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, इसमें भी कुछ नेटवर्क होता है जिसको क्या कहते हैं हम, सिस गोल्जी नेटवर्क। और ये जो ट्रांस फेस होता है किसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, इसके अंदर भी जो है कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं या इसके अंदर जो है कुछ नेटवर्क्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। इन्हीं नेटवर्क से जो है यहां पर जितना भी मटेरियल होता है रिसीव भी किया जाता है और उन्हें जो है बाहर जो है उसको जो है भेज भी दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कहां पर एंटर करेंगे, ये एंटर करेंगे सिस गोल्जी नेटवर्क में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ लिपिड्स या कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होंगे और ये मॉलिक्यूल्स एंटर्स करेंगे एक नेटवर्क में। क्या एंटर्स करेंगे, एक नेटवर्क में एंटर्स करेंगे जिसको क्या कहते हैं हम, सिस गोल्जी नेटवर्क। और किसकी फॉर्म में, वेजिकल्स की फॉर्म में। उसके बाद यहां से क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होगा। यहां से क्या होता है, अब ये ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब बाहर की तरफ करेगा एक नेटवर्क से। बाहर की तरफ जब जाएगा किसकी फॉर्म में, एक और नए नेटवर्क से जो है ये कहां से, गोल्जी बॉडी से बाहर की तरफ आ जाएगा। उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेड वेजिकल्स। ये क्या होता है, सेक्रेटरी वेजिकल्स की फॉर्म में या ट्रांसपोर्टेड वेजिकल्स की फॉर्म में। इस तरह से जो है ये नेटवर्क काम करता है। इस तरह से यहां पर क्या होता है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें सिस का नेटवर्क होता है और ट्रांस गोल्जी का नेटवर्क होता है। जो सिस गोल्जी नेटवर्क होता है ये रिसीव करेगा किसको, लिपिड्स या अदर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल से, कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एक वेजिकल्स की फॉर्म में। फिर वेजिकल क्या होगा, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। इस तरह से क्या होता है, इनवर्ट की तरफ जो है, अंदर की तरफ जो है एक यहां पर बनेंगे ये होल अंदर की तरफ। यहां से क्या होता है, इन वेजिकल्स की जो है एंट्री हो जाती है किसमें, इन सिस्टर्नी में। सिस्टर्नी में क्या होता है, वेजिकल्स की एंट्री हो जाता है और ये फाइनली यहां से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसमें साइटोप्लाज्म्स में। कहां आएगा, यहां से साइटोप्लाज्म में, गोल्जी बॉडी से निकलकर फिर ये साइटोप्लाज्म में आएगा। अब ये यहां से क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा और यहां से जो है बहुत सारे जो वेजिकल्स बाहर आएंगे एक नेटवर्क के जरिए, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। और जो वेजिकल्स जो है यहां से जो बाहर आ जाएंगे तो इनको क्या कहते हैं हम, सेक्रेटरी वेजिकल्स या इनको हम ट्रांसपोर्टेड वेजिकल्स कहेंगे। अब यहां से जो ये जो ट्रांसपोर्टेड वेजिकल्स जो है बाहर आ गए किससे, ट्रांसफेज नेटवर्क से। अब यहां पर एक्सोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है, यहां से जो है वो ये जो वेजिकल्स जो है यहां पर बाहर की तरफ आ गए एक साइटोप्लाज्म के पार्ट में आ जाता है।
अब इन वेसिकल्स का बहुत बड़ा फंक्शंस रहता है। जो प्रोटीन्स जो है यहाँ से आती है, लिपिड मॉलिक्यूल्स होती हैं, फिर उनमें क्या होता है, गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होता है, वो प्रोटीन्स होती है, उन प्रोटीन्स की जो है फर्दर मॉडिफिकेशंस होती है, उनके क्या होता है, एक फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, या प्रोटीन्स की फर्दर पैकेजिंग हो जाती है। फिर पैकेजिंग होने के बाद एक नया स्ट्रक्चर्स में आते हैं, एक नए जो है वेसिकल्स की फॉर्म में क्या होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में आता है। अब यहाँ पर जो होता है उनको किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जो है पहुंचना है। लेकिन कुछ वेसिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ सेक्रेटरी जो वेसिकल्स होते हैं, या तो वो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशंस में हेल्प करेगा, या कुछ सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जो है एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से जो है सेल से बाहर चले जाते हैं। या इसके अलावा जो है कुछ वेसिकल्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्टेड होता है कहां पर, टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सरफेस ऑफ द सेल की तरफ चले जाता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, जहां पर क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स की जो प्रोटीन्स फॉर्मेशन होगी या पैकेजिंग होगी यहां पर, या फर्दर जो है यहाँ पर उन मॉडिफिकेशन होगी, नए प्रोटीन्स बन गए, वो आगे जाकर क्या करते हैं, आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भी चले जाते हैं, वहां पर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो रिलीज हो गए, जो सेक्रेटरी वेसिकल्स जो रिलीज हो गए, इनके फंक्शन क्या रहता है, या तो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करता है, या सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चले जाता है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी करता है। देखिए, इसके अलावा क्या होता है, ये जो गोल्जी बॉडी होता है ये प्रेजेंट होता है उन सेल्स में, क्या होता है, गोल्जी प्रेजेंट होता है उन सेल्स में that are specialized फॉर सिक्रीशन। ये उन सेल्स में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है जहां पर क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड, ये जहां पर क्या होता है, इनका फंक्शन किस में रहता है, सिक्रीशन में। जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, गॉबलेट, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, गॉबलेट सेल की हम बात करते हैं। अगर हम गॉबलेट सेल की बात करते हैं, ये गॉबलेट सेल कहां पर होता है, ये गॉबलेट सेल इंटेस्टाइनल इपिथेलियम में होता है। ठीक है, कहां पर होता है, ये गॉबलेट सेल ये भी सिक्रेटरी सेल होता है। तो गोल्जी बॉडी उन सेल्स में प्रेजेंट होता है जो स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए, सिक्रीशन के लिए। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, गॉबलेट सेल ऑफ इंटेस्टाइनल इपिथेलियम, और जो इसका क्या फंक्शन होता है, ये सिक्रीट करता है किसको, म्यूकस को। ये सिक्रीट करता है किसको, म्यूकस को, ये सिक्रीट करता है इनटू द गट, ये सिक्रीट करता है म्यूकस को इनटू द गट। और ये जो म्यूकस होता है इसमें क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो म्यूकस होता है इट इज रिच इन पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो गोल्जी बॉडी होता है ये कहां पर प्रेजेंट होता है, उन सेल्स में जो स्पेशलाइज्ड होता है सिक्रीशन के लिए। जैसे कि गॉबलेट सेल होता है किसका, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम का, और ये सिक्रीट करता है म्यूकस को विच इज रिच इन पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स। और ये म्यूकस जब सिक्रीट होता है गॉबलेट सेल से कहां की तरफ जाता है, गट में। फिर इसका जो है बाद में जो है और एक इंपॉर्टेंट और एक स्पेशल जो है फंक्शन रहता है म्यूकस का, जब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं किसमें, एनिमल फिजियोलॉजी में। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस को। अब हम डिस्कस करते हैं द फर्स्ट फंक्शन क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का जो है एक कंपोनेंट होता है। जैसे कि जब इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, जब सेल के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उसमें जो है गोल्जी बॉडी भी जो है एक कंपोनेंट रहता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का। जैसे जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब बहुत सारे मटेरियल जब ट्रांसपोर्ट होते हैं कहां की तरफ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और वहां से जो है मूव कहां की तरफ हो जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहां से जाकर कहां पे जाता है, गोल्गी बॉडी में।
और गोल्गी बॉडी से जो है प्राइमरी लाइसोसोम्स तक जो है वो मटेरियल पास होता है, फिर जाकर क्या होता है, ये आउट ऑफ द सेल जाता है, आउट ऑफ द सेल बाय एक्सोसोम, बाय एक्सोसोम्स या एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये देखिए ये एक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है सेल का। क्या है ये? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है सेल का, जिसमें गोल्गी बॉडी भी जो है एक कंपोनेंट रहता है इसमें। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है या और इसके अलावा जब कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं इस इंट्रासेलुलर चैनल में, जैसे कि आर से जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इनकी जो फॉर्मेशन होती है तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं गोल्गी बॉडी में, फिर प्राइमरी लाइसोसोम्स तक। और लाइसोसोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करता है, जो यहाँ से मटेरियल पास होगा उनको भी जो हेल्प करता है, उनकी बाहर से की जो है वो मेम्ब्रेन को क्या है डाइजेस्ट करेगा और उनको जो है ब्रेक डाउन भी करता है। उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम से वो मटेरियल जो है आउट ऑफ द सेल किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस या बाय एक्सोसोम। तो ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन जो है गोल्गी बॉडी का है, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ओके, अब जो लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है पास होता है कहां पर, साइटोप्लाज्म में, फिर यहां से क्या होते हैं ये वेसिकल्स की फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होता है, फिर यहां से फिर ट्रांसपोर्ट होगा कहां पर, गोल्गी बॉडी में। कहां पर होगा? गोल्गी बॉडी में। इस जब गोल्गी बॉडी में जो है ये प्रोटीन्स या लिपिड या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जब यहां तक पहुंच जाते हैं तो इस गोल्गी बॉडी के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है, फर्दर मॉडिफिकेशंस होती है या फर्दर वो क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। क्या होता है इसमें, फर्दर प्रोसेसिंग होती है या मॉडिफिकेशंस होती है, जिससे क्या होता है इसमें क्या होता है, देखिए जब यहां तक ये मॉलिक्यूल्स पहुंच जाते हैं तो इसमें फर्दर प्रोसेसिंग भी होगी या मॉडिफिकेशंस भी होगी, या इसके अलावा क्या होगा, पैकेजिंग होगी किसकी, प्रोटीन्स की। फिर फाइनली जो है वो प्रोटीन जो है यहां से जो है बाहर की तरफ जो है मूव करेगा, ये एक ट्रांसपोर्टेड वेसिकल्स की फॉर्म में फिर सेल के साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाता है। तो यही फंक्शन करता है। सेकंड फंक्शन क्या करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को और लिपिड्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को, ये मॉडिफाइज करता है और इसके बाद इनको ये स्टोर भी रखता है। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, जो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट फॉर्म्स वेसिकल्स दैट डिस्चार्जेस देयर कंटेंट्स टू द एक्सटीरियर। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये वेसिकल्स की फॉर्मेशंस करेगा। क्या करेगा, ये वेसिकल्स की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, और ये वेसिकल्स क्या करते हैं, ये डिस्चार्जेस करते हैं अपने कंटेंट्स को। ठीक है, ये क्या होता है, ये वेसिकल दे डिस्चार्जेस देयर कंटेंट्स टू द एक्सटीरियर। जैसे कि एग्जांपल क्या है, टीयर्स, जैसे टीयर्स एक वेसिकल्स के फॉर्म में क्या होता है, एक्सक्रीट होते हैं, टीयर्स, स्वेट्स और सिलाइवा और कुछ हार्मोन। जब ये टीयर, स्वेट, सलाइवा और हार्मोन जब सिक्रीट्स होते हैं तो ये भी एक वेसिकल्स की फॉर्म में सिक्रीट होता है, जिसमें क्या होता है, ये वेसिकल फिर क्या करता है, अपने कंटेंट्स को डिस्चार्ज करता है टू द एक्सटीरियर। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के दो और इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, दो और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो है ये सेल ऑर्गेनल है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल होता है, सेल ऑर्गेनल होता है। तो इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसके लिए, लाइसोसोम्स के फॉर्मेशंस में। द सेकंड इज इट फॉर्म्स एक्रोसोम इन स्पर्म। जब हमने स्पर्म को पढ़ा था तो ये स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, इस तरह से जो है इसका जो न्यूक्लियस के जो टिप पर होता है एक्रोसोम, तो एक्रोसोम की फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देखिए
एक डिपार्टमेंट होता है, क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाइंग डिपार्टमेंट। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाइंग डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह से सेल के अंदर भी जो है एक डिपार्टमेंट होता है। आप इस तरह मिसाल लीजिए, सेल के अंदर भी एक डिपार्टमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाइंग डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। तो जिस तरह ये डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है या सप्लाइंग का काम करता है, इसी तरह से सेल के अंदर गोल्जी बॉडी का भी इसी तरह का एक रोल रहता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स या लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कहां पर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या करेगा, लिपिड की फॉर्मेशन करेगा। जब प्रोटीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल की जब फॉर्मेशन यहां हो आई, तो यहां से जो है ये मूव करेगा, यहां जो है ये मूव करेगा बाहर साइटोप्लाज्म में एक वेसिकल्स की फॉर्म में। ठीक है, एक बर्ड की तरह जो है बढ़ेगी और ये बाहर की तरफ मूव करेगा, एक वेसिकल्स की फॉर्म में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। फिर क्या करेगा, जब साइटोप्लाज्म में ये वेसिकल्स आएगा, ये फिर मूव करेगा कहां की तरफ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेगा। तो इस वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, कुछ इंटरनली स्टोर्ड मॉलिक्यूल्स होता है, जो ये रिलीज करेगा कहां पर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। क्या करेगा, रिलीज करेगा इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो फिर उन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, फर्दर मॉडिफिकेशंस होगी, फर्दर प्रोसेसिंग होगा और पैकेजिंग होगा। फिर होने के बाद एक कंप्लीट प्रोटीन्स मॉलिक्यूल जो है यहां पर प्रिपेयर होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, वो एक वेसिकल्स के फॉर्म में क्या होता है, गोल्जी बॉडी से बाहर की तरफ आएगा, वो सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्रेटरी वेसिकल। फिर जो ये वेसिकल साइटोप्लाज्म में आएगा, यहां से जो है ये एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है इसमें से कुछ वेसिकल ऐसे होते हैं जो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करेगा, या कुछ ऐसे इसमें से वेसिकल्स होंगे जो आगे जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी कर सकता है, या इसके लिए कुछ सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो दिस इज द ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, इसके पार्ट्स को डिस्कस किया और इसके फंक्शंस को हमने डिस्कस किया, किस तरह से जो है वेसिकल्स जो है इनमें फॉर्मेशन होती है, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे रहता है। इसके अलावा जो है हमने इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सारे फंक्शंस को डिस्कस किया है। तो होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।